हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बोल्ट पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकेब सीरीज, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक का हो या एसएससी का हो, सभी एग्ज़ाम के लिए यह सीरीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी, महत्वपूर्ण होगी। और आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपकी वोकेब ज़रूर स्ट्रॉन्ग होगी और हम वोकेब ट्रिक के साथ याद करेंगे। और अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी वोकेब पूरी की पूरी याद हो जाएगी। और आज आप हमारे साथ जुड़ें और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वोकेब। चलो, वोकेब फर्स्ट है डीराइड। अब क्या है डीराइड? डीराइड को हम कैसे याद करेंगे? DERIDE। डीराइड माने देर से आई। देर से आई माने आप कहीं पर काम कर रहे हो या ऑफिस में हो, कोई भी अगर ऑफिस जाता है, अगर वो देर से जाता है, सभी स्टाफ पहले पहुंच जाते हैं और वो देर से जाता है तो सभी उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। दी राइड, देर से आई। ये देखिए ट्रिक क्या है, देर से आई। देर से आई या देर से आया, कोई भी हो, अगर वह देर से आएगा तो सब उसका मजाक बनाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मोक होगा, या डिफेंड होगा, या इंस्पायर होगा, या ब्लेम होगा। अब सभी क्या करेंगे? उसका मजाक बनाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? मोक हो जाएगा। मोक माने होता है मजाक। मोक माने होता है मजाक। डी राइड, देर से आई। डी राइड, देर से आई। डी राइड, डी राइड माने होता है मजाक बनाना, तो मोक हो जाएगा। अब आगे हम ऑप्शन ए को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम सभी ऑप्शनों का क्या है, सिनोनिम्स भी देखेंगे साथ में, ताकि हमारी चार चार वोकेब एक साथ कंप्लीट हो जाए। चलो देखते हैं आगे। अब देखिए, मैं आपके साथ में ऑप्शन के भी सिनोनिम्स लेके आया हूँ, ताकि एक बार रिवाइज हो जाए तो आपको याद भी हो जाए साथ में। अब मोक के सिनोनिम्स और देखेंगे। हम सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं अभी। स्कॉर्न, स्कोप, जीर, डेनिग्रेट, रिडिकुलस, ये क्या होती है? मोक, मजाक बनाना। इनका सभी का अर्थ क्या होता है? मजाक बनाना। मजाक बनाना होगा मोक, स्कॉर्न, स्कोप, जियर, डेनिग्रेट, रिडिकुलस। अब ऑप्शन सेकंड था डिफेंड। डिफेंड माने किसी को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना, बचाना उसको। तो ये क्या है? डिफेंड, प्रोटेक्ट करना। ऑप्शन सी था इंस्पायर, मतलब उसको इंस्पायर करना, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत देना, इनकरेज करना। ये हो जाएगा इसका इंस्पायर का इनकरेज। ब्लेम, ब्लेम माने कोई भी होता है, ब्लेम करते हैं उस पर, हम एक्यूज करते हैं, चार्ज करते हैं। ब्लेम करते हैं उसे कहते हैं एक्यूज करना, चार्ज करना। ये हमारे साथ में। और मैं आपको ए वोकेब के साथ पांच पांच वोकेब करवा रहा हूँ, ताकि आपका क्या हो जाए? कंप्लीट वोकेब आपको याद हो जाए। आगे देखते हैं वोकेब नंबर सेकेंड। वोकेब नंबर सेकेंड है इनकाउच, अनकाउच। अब आपको क्या बताएंगे? इनकाउच से आप किस याद करेंगे इस वोकेब को? इनकाउच आपको याद करना है काउच। काउच माने होता है सोफा। काउच, इन काउच, काउच, काउच माने होता है सोफा। अब सोफे से आप कैसे याद करेंगे? सोफा। अब अगर आप किसी के घर जाते हैं और मेहमान बनकर जाते हैं, तो आप अगर काउच पर बैठते हैं, आपको काउच पर भी बैठना नहीं आता है, तो आपको सब कहते हैं आप असभ्य हो। असभ्य, आपको बैठना भी नहीं आता, कैसे हो आप? असभ्य हो। तो एन काउच का हो जाएगा असभ्य। असभ्य, इसका अर्थ हो जाएगा असभ्य। एन काउच माने हो जाएगा असभ्य, क्योंकि उसे बैठना भी नहीं आता। ये ट्रिक है। ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और आपकी वोकेब स्ट्रॉन्ग कर देंगे। अनकाउच माने होता है असभ्य। ठीक है, असभ्य है, इसे बैठना भी नहीं आता। तो ऑप्शन फर्स्ट होगा वाइब्रेट हो, या एक्वर्ड होगा, या क्नेव होगा, नेव होगा, या एलिगेंट होगा। आप बताइए क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, एक्वर्ड। एक्वर्ड मीन्स असभ्य, उसे बैठना भी नहीं। वाइब्रेट तो आपको बताओ, फोन वाइब्रेट करता है, उसे वाइब्रेट करते हैं। आगे देखते हैं ऑप्शन। अब हम देखेंगे कि एक्वर्ड का और क्या क्या सिनोनिम्स बन सकता है। अनसिविलाइज्ड होता है, असभ्य होता है, बकलोल, बकलोलिक, जो बकलोल बात करते हैं, बकलोल बातें करते हैं, उसे बकलोकोलिक कहते हैं। रेसिक्ट, क्लिमजी, बमकिस, बुरिस, ऑफ, यो के लिए क्या है? ये सभी सिनोनिम्स हैं। तो ये मैं आपके साथ में सिनोनिम्स भी लेके आया हूँ, ताकि बहुत ही ज़्यादा वोकेब आपको याद हो जाए।
अगर एक दो बार अगर आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से वोकेब याद हो जाएगी। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे एक्वर्ड क्लमजी, ये तो अभी मैंने आपको बताया असभ्य होता है। एक्वर्ड क्लमजी असभ्य। अनकाउच, अनकाउच आपको याद करना, काउच माने सोफा पर बैठना भी नहीं आता, वो क्या है, असभ्य है। ने हो जाएगा बदमाश, स्काउंड्रल। विलन, विलन बदमाश होता है, विलन आदमी आपको पता है, फिल्म विलन होता है वो बदमाश होता है। रोक्यूम वो भी क्या होता है, बदमाश ही होता है। अब देखेंगे ऑप्शन अगला, एलिगेंट। एलिगेंट माने होता है, अभी ये इसका एंटोनिम्स है, सभ्य है, एलिगेंट सिविलाइज्ड है, वो सभ्य है, रेस्पेक्टफुल है, फेसेबल है, ग्रेसफुल है, ये क्या है, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एलिगेंट साथ में क्या है, सभी ऑप्शन करवाएंगे तो ज़्यादा वो की याद होगी आपके लिए, इसलिए मैं आपके सभी ऑप्शन करवा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे है कोजेंट। कोजेंट को आप कैसे याद करेंगे, कोजेंट, कोजेंट जेंट, जैसे आप जानते हो कि एल वाले काम करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे घर आते हैं और हमें कहते हैं आप एल कराओ, 20 लाख की एल कराओ, 30 लाख की कराओ, आपको इतना बेनिफिट होगा, 10 साल बाद आपके बेटे को ये फ़ायदा होगा। कोजेंट मतलब कन्वेंसिंग, हमें क्या करते हैं, कन्वेंस कर देते हैं, इतनी बातें अच्छी अच्छी करते हैं कि हमें कन्वेंस कर लेते हैं कि करने के लिए वो करने के लिए हमें दबाव तो देते नहीं है, वो हमें बार बार अच्छी अच्छी बातें बताते हैं एल के बारे में, और हम क्या सुन 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 कर वाह 20 लाख, 20 लाख इन्वेस्टमेंट करेंगे 30 लाख हो जाएगा, वैसे वैसे बातें करते हैं, तो ये क्या कन्विंस करते हैं हमें, तो ये इसका हो जाएगा कन्वेंस। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ऑप्शन फर्स्ट ड्रीमी, फिब्बल। फिब्बल क्या होता है, आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब फिब्बल को आप किस याद करेंगे, फिब्बल को भी याद, फिब्बल फीस, फीस याद करें, फीस जो फीस दे नहीं दे सकता, जो फीस भी नहीं दे सकता, वो क्या कमज़ोर आदमी होता है, जो फीस देने के लायक भी नहीं है। फीबल, फीस, फीस ये आप याद करेंगे, फीबल। जो मामूली सी फीस ना दे सके वो क्या कमज़ोर आदमी होता है, उसके हम सिनोनिम्स याद कर सकते हैं, वीक। इसका ड्रीमी में आपको पता ही है, जो हो नहीं सकता ड्रीमी है वो। आगे देखते हैं और ऑप्शन इनके, अभी मैंने आपको बताया कोजेंट के कुल, जो जेंट कन्वेंस कर लेता है, परसुइंग कर लेता है, इफेक्टिव कर लेता है। अब ड्रीमी क्या है, क्लियर है, इमेजिनेशन ही होता है एक प्रकार का ड्रीमी, जो कुछ कर नहीं सकता, बैठे बैठे सोचता है बहुत ज़्यादा, वो इमेजिनेशन ही होता है। इंडिसिव, हेजिडेंस, एब्लिवेलेंट, ये क्या ऑप्शन है मैं आपके लिए साथ में लेके आया हूँ ताकि वो क्या याद हो जाए। अब फिबल क्या है, जो बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत भी पीस ना दे सके, वो क्या है, वीक है, ब्रिटल है, लैंकी है, प्रेगाइल है, थिन है, बहुत ही कम, डेलिशेंट है, इनफर्म है, स्लिक है, ये क्या कम है, बहुत ही कम चीज़ें हैं। फीबल जो पीस थे थोड़ी भी पीस ना दे सके, वो क्या है, वीक है, ब्रिटल है, लेंकी है, प्रगाइल है, थिन है, डेलिशिएट है, इनफर्म है, स्लिक है। आगे बढ़ते हैं, अपनी वोकैब देखते हैं। स्किनिटिलेट, स्किनिटिलेट से आप कैसे याद करें, स्किन लेट, स्किन लेट, जिसकी स्किन लेट तक चमकती है उसे क्या कहते हैं, चमकना, बहुत ज़्यादा चमकती है, स्किनी है, उसकी त्वचा क्या है, स्किन, इसे याद करेंगे, स्किन टिल लेट, जिसकी स्किन लेट तक चमकती है उसे ग्लीम कहते हैं, चमकना कहते हैं। स्किन लेट का अर्थ है चमकना, तो ग्लीम, ग्लीम माने भी होता है चमकना, तो ये हो जाएगी। अब आगे देखते हैं इसके ऑप्शन, आगे ग्लिमी, ग्लिंटर, चमकना भी ग्लिंटर होता है, हाइन नहीं है यहाँ पर, साइन है यहाँ पर, मिस प्रिंट हो गया, साइन है यहाँ पर। अब फोर सी, फोर सी क्या होता है, फोर बिफोर, फोर बिफोर, बिफोर माने पहले ही, पहले ही चीज़ क्या होती है, प्रेडिक्ट होती है ना, पहले तो चीज़ें प्रेडिक्ट होती है, फोरटेल होती है, इनवाइन सेग होती है, ये क्या है, फोर सेग माने पहले ही, पहले एक जो चीज़ हो जाती है वो प्रेडिक्ट हो जाती है, प्रेडिक्ट करते हैं लोग, फोर से बिफोर, तो ये जो प्रेडिक्ट, फोरटेल, इनविंसिंग, ये हो जाएगा। अब हेल्प, हेल्प आपको पता ही है, सहायता करना। रेंडर क्या है, रेंडर किसी चीज़ को प्रोवाइड करना, गिव देना, प्रोवाइड करना किसी चीज़ को, वो क्या है, रेंडर। ये आगे देखते हैं अपनी वो के, आगे वो के है सोलिसिटेट, सोलिसेट्स, सोलिसिटस, सोलिटिसिटस क्या होता है, सोलिटिसिल, सॉरी सॉरी सोलिसिटस जर्नल होता है ना,
वो क्या करता है, लीगल चीज़ें करता है, इलीगल चीज़ें करता है। सॉलिसिटर जनरल होता है वो लीगल चीज़ें करता है। अटेंटिव करता है वो चीज़ों में क्या है, सुधारता है, उसे कहते हैं सॉलिसिटस जनरल, अटेंटिव। आगे देखेंगे, मतलब ध्यानपूर्वक करता है, ओवर कंसर्ड करता है, केयरफुली करता है। सोलिटिसस मतलब बहुत ही ज़्यादा केयरफुली चीज़ों को करता है, उसे सोलिट जनरल कहते हैं, सोलिटिसिटस कहते हैं। अब देखिए ऑप्शन फर्स्ट, अन अनअफ्रेड जो डरता नहीं है, ब्लोंड उसे ब्लोंड भी कहते हैं, बोल्ड कहते हैं, बोल्ड सॉरी बोल्ड। अटेंटिव केयरफुल जो बहुत ज़्यादा केयरफुल ध्यानपूर्वक चीज़ों को करता है। हैंडलेस माने जो केयरलेस करता है, हैंडलेस केयरलेस करता है, चीज़ों को ध्यानपूर्वक नहीं करता है। एजेंटेड डिस्टर्ब, ये हो जाएगा डिस्टर्ब। आगे देखते हैं, अब मैं आपको साथ में केयरफुल के जो भी वर्ड है वो आपके लिए लेके आया हूँ। रास, रेकलेस, अनवरी, अनवरी यहाँ पर हो जाएगा अंचरी, यहाँ पर आइए, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, अंचरी, रेमिस, फुलहार्डी, स्लिप शॉट, इम्पेंटुअस ज़्यादा पेट आ जाता है किसी का, अगर पेट ज़्यादा आ गया जाता है तो वो क्या होता है, केयरलेस हो जाता है, लेजी हो जाता है बहुत ज़्यादा। स्लिप शॉट, इम्पेटुअस, रेमिस, फुलहार्डी, रेकलेस, अनवार्डी, रास, ये क्या है, सब केयरलेस के हैं सिनोनिम्स। आगे देखेंगे, केयरफुल के कुछ सिनोनिम्स। केयरफुल का है वरी, केयरफुल, वरी, चेरी, माइंडफुल, थॉटफुल, हैंडफुल, अटेंटिव, विजिलेंट, कंसिडरेट, ये क्या है, कंसिडरेट, ये क्या है, ये सभी केयरफुल के सिनोनिम्स है। कंसिडरेट, अटेंटिव, विजिलेंट, हिंडफुल, माइंडफुल, थॉटफुल, वरी, चारी, माइंडफुल, केयरफुल। ये आप अगर एक दो बार हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपको वो के बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आपको अगर इसकी PDF फ्री में चाहिए तो हमारे स्टडी बोल्ट टेलीग्राम चैनल पर जाइए और आपको इसकी PDF फ्री में मिल जाएगी, और वहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद।